ये सच है दीपक, मैं कभी पायल को मां बनने का सुख नहीं दे सकता। भाई तो अब क्या करेगा तू? अपने माँ बाप को पोते पोतियों का सुख कैसे दे पाएगा तू? यही सोच सोच के मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। भाई मेरी बात मान, तू किसी अनाथालय से किसी बच्चे को गोद ले ले। ये नामुमकिन है दीपक। क्यों? मेरी माँ की ये जिद है कि पायल जब भी पेट से होगी अपनी आंखों के सामने डिलीवरी करवाएगी। भाई ये तो बहुत गंभीर समस्या तेरे सामने आ खड़ी। अच्छा एक बात बता, तेरी इस कमजोरी के बारे में पायल भाभी को पता है? नहीं, और मैं चाहता भी नहीं कि पायल को इस बात का पता चले। भाई लेकिन कब तक तू अपने इस कमजोरी के बारे में पायल भाभी से छुपाता रहेगा? आखिर एक न एक दिन पायल भाभी को तुम्हारे बारे में पता चल ही जाएगा, फिर क्या करेगा तुम? कुछ नहीं, सच सामने आने से पहले मैं उसे तलाक दे दूंगा। तलाक ले लेगा? अबे तू जानता है ना पायल भाभी तुझसे कितना प्यार करती है। अरे पायल भाभी तो तेरे बिना जीने की सोच भी नहीं सकती। बहुत प्यार करती है वो तुझसे। जानता हूं यार, और ये भी जानता हूं कि पायल के बिना मैं भी नहीं जी सकता, लेकिन क्या करूं, उसे दुनिया के ताने सुनते हुए भी नहीं दिख सकता मैं। शादी के बाद उसने अपने बच्चों को लेकर बड़े बड़े सपने देखे थे, पर अफसोस इस जन्म में मैं उसका यह सपना पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि पायल को तलाक देके मैं उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दूंगा, जहां वो अपने पति के साथ में अपने वो सारे सपने पूरे कर पाएगी जो उसने अपने बच्चे को लेके देखे हैं। एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी, और वहां कोई उसे बांझ भी नहीं बुलाएगा। यार मैं पायल भाभी से कभी मिला तो नहीं हूं, लेकिन मेरे दोस्त जितना मैंने तेरे मुंह से सुना है ना पायल भाभी के बारे में, मैं दावे से कह सकता हूं वो मरती मर जाएगी लेकिन तुझसे तलाक कभी नहीं लेगी। बेटर होगा इस समस्या से निपटने के लिए तू कोई और रास्ता सोच। यार, एक रास्ता है जिससे पायल अपनी कोख से बच्चे को जन्म भी दे पाएगी, और एक दुनिया के सारे मुंह पे ताला लग जाएगा जो उसे बांझ कहके ताना मारते हैं। बस इसके लिए मुझे तेरी मदद की जरूरत है। अच्छा, ऐसा कौन सा रास्ता है जिसमें तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी? है एक रास्ता, लेकिन जानने से पहले तुझे मेरी कसम खानी होगी कि तू मेरी मदद करेगा। मेरे दोस्त, आज तक मैंने तेरी बात टाली है जो अब टालूंगा। चल फिर भी तेरी तसल्ली के लिए कसम खाता हूं। अब बता कौन सा रास्ता है? तुझे पायल को मां बनने का सुख देना होगा। ये क्या बोल रहा है? अबे यार तू पागल तो नहीं हो गया? अब तेरे हाथों में मेरी और पायल दोनों की जिंदगी है। तू ही है जो हमें मरने से और दुनिया के तानों से बचा सकता है। हाँ भाई, मुझे पता है उस बच्चे की रगों में मेरा खून नहीं होगा, लेकिन वो सबके सामने मुझे पापा पापा कह के तो पुकारेगा। मान जा यार, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। अच्छा चल, एक बार के लिए मैं तेरी बात मान भी लूं, मगर तू पायल भाभी को कैसे मनाएगा ये काम करने के लिए? पायल को मनाना तो तब पड़ेगा ना जब उसे कुछ पता चले। मतलब ये कि मैं पायल को अगर अपनी हकीकत बताता हूं तो वो जीते जी जिंदा लाश बन के रह जाएगी, और अगर मैं उसे तेरे साथ कुछ करने के लिए कहूंगा तो वो आत्महत्या कर लेगी और किसी गैर को अपने आप को टच भी नहीं करने देगी। दोनों ही हालातों में मुझे खोना पायल को ही पड़ेगा, जिसने मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया है। मुझे उसे खोना पड़ेगा। मेरे बिना पायल खुद के होने का सोच भी नहीं सकती। उस पायल की ये तमन्ना पूरी करने के लिए
मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ऐसा प्लान बनाया है जिससे उसे सब कुछ मिल पाएगा, जिसका सपना उसने हमेशा देखा है, और उसे मां बनने का वो सुख भी मिल पाएगा। तेरे साथ से मेरी और पायल दोनों की वीरान जिंदगी में फिर से बहार आ जाएगी। तुझे बाबा बन के मेरे घर चलना होगा। पायल को झड़वा रहा हूं, इसकी जानकारी मैं माँ को पहले ही दे दूंगा, ताकि पायल अगर उनसे कभी पूछे तो माँ ये कह देगी कि बाबा को उन्होंने भेजा है।